नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। सारे तर्क बौने होंगे। देश के इतिहास कांग्रेस से सदा ये प्रश्न पूछेगी कि मंदिर का बहिष्कार क्यों। क्या आपने 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है उसका बहिष्कार क्यों किया? क्या आपने राम मंदिर का बहिष्कार सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आपको कुछ बाबर के प्रशंसकों को खुश करना था? ये प्रश्न अब इतिहास सदा कांग्रेस से पूछेगी और कांग्रेस के आने वाले जो पीढ़ी होंगे उनसे भी इसका उत्तर देते नहीं बनेगा। और आज सोच लीजिए, अगर आज आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि लगातार बीजेपी क्यों जीत रही है, तो इसके पीछे है कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियां। क्योंकि आज बीजेपी के सामने विपक्ष के रूप में कांग्रेस है, इसीलिए बीजेपी लगातार जीत रही है। और कांग्रेस की अगर ये रवैया रहा तो शायद इस सदी में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाए, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक पार्टियां बनते जा रही है धीरे धीरे, जिसकी देश के हिंदुओं की आस्था से, करोड़ों करोड़ की भारतीयों की आस्था से उसका जो है एक लगता है उनके कुछ पिछले कुछ दिनों के अगर आप फैसले देखें, कुछ वर्षों के, जब से कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस देश के तमाम बड़े उत्सवों से खुद को दूर कर ले रही है और बदले में कांग्रेस चाहती है कि लोग उनको वोट दें। ये कैसे संभव हो सकता है? अब लोग ऐसे राजनीतिक पार्टियों को क्या स्वीकार करेगी? भारत में आज का जो भारत का माहौल बन गया है, जो राम मंदिर के जैसे जो 500 वर्ष बाद जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ये इस देश के लिए, इस दुनिया में जो राम भक्त है, इस दुनिया में जो एक भारतीय संस्कृति के प्रशंसक है, उन सब के लिए गर्व की बात है। और कितना अफसोस की बात है, कितना शर्म की बात है कि इसी देश के एक बड़े राजनीतिक पार्टी जो आज़ादी के पहले से जिसका जो है स्थापना हो गया था और जिसका जो एक स्वर्णिम इतिहास है, जो अपने स्वर्णिम इतिहास को बताते रहती है, और ऐसे राजनीतिक राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है, तो ये प्रश्न तो अब कांग्रेस के माथे पे होगा। और ये प्रश्न सदैव कांग्रेस से पूछे जाएंगे कि आखिर आपने राम मंदिर का जो है बहिष्कार क्यों किया? उद्घाटन समारोह में जब आपको निमंत्रण मिला, इसके बाद भी आपने जाने से इनकार क्यों कर दिया? आज देश का माहौल देखिए, करोड़ों करोड़ों लोग जो है अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन किसी को होटल में रूम नहीं मिल रहा है, किसी के साथ दूसरी समस्या है जिस कारण से वो नहीं जा पाते। कई लोग कह रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, जो राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा निमंत्रण भेजा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो है सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और अधीर रंजन चौधरी को, तीन नेताओं को निमंत्रण मिला, लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से साफ साफ इनकार कर दिया। आज कांग्रेस लाख तर्क दे दे, 1000 तर्क दे दे, करोड़ तर्क दे दे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी तर्क इस सांचे में फिट नहीं बैठता कि कोई भी कारण हो, आप राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। और ये समझ में आता है कि आप कुछ चीज़ों को, अगर आपके इतिहास के वो आपके पृष्ठभूमि को, चीज़ों को खंगाला जाए, तो पता चल रहा है कि आप बस कुछ मुट्ठी भर वोट, एक धर्म विशेष के वोट को लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। धर्म विशेष भी नहीं, उस धर्म विशेष के भी बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आप सिर्फ उस बाबर के, आप उस औरंगजेब के प्रशंसकों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सोचिए वो कितना बड़ा धड़ा इससे प्रसन्न होगा इस देश का, जो आप जो है मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे और बैठे बैठाए आपने बीजेपी के लिए सत्ता का द्वार खोल दिया और बीजेपी को इस देश के जनता के हवाले कर दिया कि इस देश के जनता प्रधानमंत्री मोदी को लगातार चुने, 2024 में चुने, फिर 29 में चुने, क्योंकि आपसे पिछले कुछ गलतियां जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जो कांग्रेस पार्टी के जो है वर्तमान जो राजनीतिक
विरासत जिनके हाथों में है, उससे पूर्व में जिनके हाथों में राजनीतिक विरासत थी, उन लोगों ने जो कुछ गलती किया वो प्रश्न तो आज आपसे पूछे ही जा रहे हैं। आज तो आपसे देश के विभाजन के लिए प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, आपसे जो है इमरजेंसी के लिए प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा कि भगवान राम काल्पनिक है। भगवान राम को काल्पनिक बताने का भी आरोप आप पे लग ही रहा है। ये तमाम चीजें, तमाम प्रश्न आपसे तो पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन इस प्रश्नों की सूची में आप लगातार जो है नए नए प्रश्नों का इजाफा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस देश से के खुशियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी राजनीतिक खिन्नस हो सकती है, लेकिन ये किस प्रकार का आप निर्णय बार बार लेते हैं। आपने इससे पहले जो है भारत का जब अपना संसद भवन बन के तैयार हुआ, जो अंग्रेजों का गुलामी का जो एक दास्तां था, उसको जब भारत ने तोड़ा, उस इमारत को छोड़ के जब भारत देश ने अपना इमारत में पहली बार प्रवेश किया, जो इस देश के लोगों ने बनाया था, जो आज़ादी के बाद बने सबसे बड़ा जो है इमारत था, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर था, उसके उद्घाटन में भी आपने, देश के संसद भवन के उद्घाटन में भी आपने जाने से इनकार कर दिया, आपने उसका भी बहिष्कार कर दिया। आज आप राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार करें और यही बहिष्कार आपकी हार का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और आपने हाल के दिनों में 4 राज्य खो दिया, जहां जो है आपकी पकड़ मजबूत थी और आप धीरे धीरे जो है सिकुड़ते जा रहे हैं। एक समय ऐसा था कि आप इस देश में फैले हुए थे, आप एक विशाल वृक्ष थे, लेकिन उस वृक्ष के सारे पत्ते, सारे तने धीरे धीरे सूखे जा रहे हैं। और क्योंकि आज आपका निर्णय, आप जो निर्णय लेते हैं वो भारत के लोगों की भावनाओं से भिन्न होता है। और अगर यही स्थिति रहा तो इसका परिणाम जो है भविष्य में भी भोगना पड़ेगा कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों को। और कांग्रेस को अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर अब आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है और इस देश के लोगों को भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता। आपका विचार कोई भी हो सकता है, आपका विचारधारा कोई भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू हैं, जो सनातनी है, जो भारतीय है और जिनकी आस्था भगवान राम में है, जो चाहते थे कि 500 वर्ष की जो ये वनवास है ये समाप्त हो। और जब ये वनवास समाप्त हुआ तो आज कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के मन में भी दुख होता होगा जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो गांव से जुड़े हुए हैं, जो छोटे शहरों से जुड़े हुए हैं, जो आज 500 वर्षों के बाद ये वनवास समाप्त हुआ और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय ले लिया कि उनको इसमें सम्मिलित नहीं होना है, राम मंदिर का उद्घाटन में सम्मिलित नहीं होना। ये बीजेपी का जो है उद्घाटन नहीं था, राम बीजेपी के नहीं है, राम इस देश के है। अगर आप इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होते और इसके बाद अगर आप बीजेपी की आलोचना भी करते तो देश इसको स्वीकार करता, देश आपकी भी बातें सुनता। और आपने पूरी की पूरी दूरी बना ली तो ये देश भी आपसे दूरी बना लेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।